तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ चुका है। मैं तुम्हें ये एहसास करवाना चाहता हूँ कि तुम इस धरती पर क्यों आए। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं, जरा ऊपर ध्यान दो। ऊपर एक चील दिखाई देती है जिसने पंजे में अपना बच्चा पकड़ा हुआ था। वो ऊपर आकाश में जाती है, इतनी ऊंची जाती है कि बादलों को चीरकर ऊपर चली जाती है और वहां पर जाकर अपने बच्चों को छोड़ देती है। गुरु और वो शिष्य उस चील को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। वो चील अपने बच्चों को छोड़ देती है। उसका बच्चा पत्थर की भांति नीचे जमीन पर आने लगता है। जब वो नीचे आने लगा तो वो अपने पंखों को फरफराने लगता है, लेकिन उसके पंख नहीं खुलते। वो एक गोल पत्थर की तरह नीचे गिरने लगता है। जैसे वो नीचे गिरने ही वाला होता है, ऊपर से एक पंजा आता है और उसे पकड़ लेता है, और वो पंजा उसकी माँ का होता है। उसके बाद वह माँ फिर से उसको ऊपर लेकर जाती है, फिर उसको आकाश में लेकर वहीं से छोड़ देती है। चील ऐसा कर रही थी, तभी गुरुदेव उस शिष्य का हाथ पकड़ते हैं और एक पेड़ पर लेकर जाते हैं। उस पेड़ के पास और चील का घोंसला था। उस घोंसले में उस शिष्य को दिखाते हैं, इस घोंसले को ध्यान से देखो, इसी में उस चील का बच्चा रहता है। और इस पेड़ को ध्यान से देखो, इस पेड़ पर कितने फूल हैं, लेकिन फिर भी इस घोंसले में एक भी फूल नहीं है। वो अपने कोमल बच्चों को इस फूलों के अंदर रख सकती है, लेकिन वह जानती है कि फूलों में रहकर यह सिर्फ पक्षी बनेगा, लेकिन जब यह कांटों वाले घोंसले में रहेगा तभी एक चील बन पाएगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो, इसलिए तुम्हें इस तरीके से फूलों में नहीं रखा जा सकता। तुम्हें भी कांटों में रहकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और वो चील आज यही कर रही है। वो चील अपने बच्चों को उड़ाना सिखा रही है। वो बार बार जाकर अपने बच्चे को नीचे पटक रही है ताकि वो उड़ना सीख सके। वो जिस चीज के लिए पैदा हुआ है, वो जहाँ पर पैदा हुआ है, वह अपनी माँ अपने बच्चे को सिखाना चाहती है, उसका एहसास कराना चाहती है। यदि वह किसी दूसरे पक्षी की योनि में पैदा हुआ होता तो ये सब उसे करना नहीं पड़ता। वो एक फूलों में पैदा हो जाता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन चील के बच्चे का एक नियम होता है, उसकी नियति उसे तभी जिंदा रखेगी जब यह सब हुनर वो सीख पाएगा। तुम एक राजा के बेटे हो, तुम्हें भी हुनर सीखना होगा, नहीं तो एक दिन मारे जाओगे। यह देखकर उस लड़के को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे बहुत कुछ एहसास हो रहा है। मुझे पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से जिंदा नहीं रह सकता। इसके बाद वो गुरुदेव उस शिष्य को पकड़कर आश्रम में लेकर आते हैं और वहां पर कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ बातें सिखा रहा हूँ जो पूरी जिंदगी अपने जीवन में याद रखना। चील से तो तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम चील के बच्चे की तरह तो ज्ञान नहीं ले सकते ना। आखिर तुम एक इंसान हो, तुम्हें इंसान के तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी है, तभी एक पराक्रमी राजा बन पाओगे, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, क्योंकि राजा कभी बीमार नहीं पड़ता। और तुम्हें यदि बीमार नहीं पड़ना है तो तुम्हें इस बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, हमेशा सुबह जल्दी उठना। और तुम एक इंसान हो, इसलिए तुम्हारे लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत है, इससे ज्यादा कभी मत सोना। और सुबह जल्दी उठकर अपना जो हुनर होता है, जो एक राजा अपना हुनर सीखता है, वो हुनर तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सीखना है। सुबह जल्दी उठकर तुम्हें योगा और प्राणायाम करना है। अपने शरीर को जितना तुम स्वस्थ रखते हो, उससे भी ज्यादा तुम अपने अंदर की शक्ति को स्वस्थ और अच्छा रखना। अपने मानसिक शक्ति को भी इतना ही बढ़ाना, और ये मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। हमेशा ध्यान करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर योगा करना, और यही तुम्हें हमेशा मजबूत बनाएगी। और यदि जिस दिन तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो तो एक तरीका अपनाना, इससे तुम जल्दी सुबह उठ पाओगे। जिस दिन यदि तुम 10 मिनट लेट हो जाते हो, उस दिन अपने शरीर पर एक कोड़ा मरवा देने का। यदि दूसरे दिन 20 मिनट लेट होते हो तो 2 कोड़े मरवा देना।